क्या आपने कभी सुना है कि एक समय ऐसा भी था जब पुण्य और पाप का आदान प्रदान सिर्फ लेन देन की बात नहीं थी, बल्कि उसका प्रभाव पूरे गांव, पूरे वंश और यहाँ तक कि धरती की ऊर्जा पर पड़ता था। ये कहानी उसी युग की है, एक ऐसी कथा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कभी आंखें भीग जाएंगी तो कभी होठों पर मुस्कान आ जाएगी। ये कथा है एक ऋषि की, एक शिष्य की और उस गोदान की जो केवल गाय दान नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा थी। बहुत समय पहले की बात है, जब नदियां मंत्र गुनगुनाती थीं, वृक्ष शांति का पाठ पढ़ाते थे और गुफाएं रहस्य छुपाए बैठी थी। उस समय एक छोटा सा गांव था, शांत, सरल और ईश्वर भक्त। वहां रहते थे महात्मा धौम्य ऋषि, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे बिना कुछ कहे आपके मन की बात सुन लेते हैं। परंतु धौम्य ऋषि की सबसे बड़ी समस्या थी उनका गुस्सा और गधे। एक दिन प्रातः काल जब सूरज अभी हल्का ही उगा था, धौम्य ऋषि अपने खेतों की ओर जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक गधा उनकी ताजी उगी जौ की फसल पर आराम से बैठा जुगाली कर रहा था। ऋषि गुस्से से लाल हो गए। हे भगवान, ये गधा फिर मेरे खेत में घुस आया, वे चिल्लाए। तभी पीछे से एक हल्की हंसी आई। ये हंसी थी गांव की सबसे बातूनी लड़के गोलू की, जो मुश्किल से 12 साल का रहा होगा। गोलू हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, इसमें गधे की क्या गलती? वो तो बस आपके खेत में भगवान का प्रसाद ढूंढने आया है। धौम्य ऋषि ने गुस्से में पलट कर देखा, फिर एक पल को चुप रह गए और मुस्कुरा दिए। तू हर बात को धर्म से जोड़ देता है बालक, अच्छा है, पर देख, अगर अगली बार ये गधा दिखा तो प्रसाद के बदले प्रसादम मिलेगा। गोलू की आंखें चमकी। गुरुदेव, प्रसादम का मतलब लात, ऋषि ने कहा और दोनों हंस पड़े। लेकिन उसी समय कहीं दूर एक गुफा में एक तांत्रिक ध्यानमग्न था। चारों ओर काले धुएं की लहरें उठ रही थी। वह अपनी माला फेरते हुए बुदबुदा रहा था, पुण्य से संसार का संतुलन बिगड़ गया है, हर जगह प्रकाश है, अब समय है अंधकार को जगाने का। उस तांत्रिक की आंखें जलने लगी। उसने एक हड्डी की माला उठाई और आकाश की ओर उछाल दी। अचानक पूरी गुफा कांप उठी और आसमान में बादल गरज उठे। उधर धौम्य ऋषि को ध्यान करते हुए एक विचित्र सपना आया। एक नीली ज्योति, एक गोल शिला और उसमें से निकलती एक तेज गर्जना। उन्होंने आंखें खोली और बुदबुदाए, ये कोई सामान्य स्वप्न नहीं, कोई संकेत है। मुझे हिमगिरी जाना होगा, वही मिलेगा उत्तर। गोलू तुरंत दौड़ता हुआ आया। गुरुदेव, मैं भी चलूंगा आपके साथ, मैं भी देखना चाहता हूँ वो नीली रोशनी। ये यात्रा बच्चों का खेल नहीं है गोलू, वहाँ हम जिस शक्ति से टकराएंगे वो सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी थका देगी, ऋषि ने गंभीरता से कहा। गोलू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो मैं अपनी आत्मा को भी पूजा करवा कर लाऊंगा गुरुदेव। धौम्य ऋषि कुछ कह न सके, लेकिन उनका चेहरा हल्की मुस्कान में ढल गया। यात्रा प्रारंभ हुई। दोनों हिमगिरी पर्वत की ओर चल पड़े। रास्ते में पहाड़ियों की चढ़ाई, जंगलों की खामोशी और झीलों की रहस्यमयी लहरें थी। एक स्थान पर वे एक झील के किनारे बैठे विश्राम कर रहे थे। तभी वहाँ एक वृद्ध आई, जिनकी आंखें जैसे समय से भी पुरानी थीं। वह बोली, तुम जिन उत्तरों की खोज में निकले हो वो केवल प्रश्नों को जन्म देंगे। क्या तुम तैयार हो? धौम्य ऋषि ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हम जो मार्ग चला है वह हमारा नहीं, प्रभु का मार्ग है, हम केवल उसके पथिक हैं। वृद्धा हंसी, तो फिर उस प्रश्न के लिए भी तैयार हो जाओ जिसका उत्तर केवल तुम्हारा अंत देगा। गोलू थोड़ा डर गया, लेकिन उसने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। गुरुदेव, अगर ये यात्रा डरावनी है तो फिर रोमांचक भी होगी। अचानक झाड़ियों में कुछ खड़का, एक भालू बाहर निकला। गोलू चिल्लाया, गुरुदेव, आपके पास तो ब्रह्मास्त्र है ना? धौम्य ऋषि बोले, ब्रह्मास्त्र तो है, लेकिन उसे निकालने के लिए मंत्र याद करना पड़ेगा और तब तक ये भालू हमारा ब्रह्मांड हिला देगा। दोनों भाग खड़े हुए। पीछे से भालू एक लंबी उबासी लेकर चला गया। गोलू सांस लेते हुए बोला, गुरुदेव, अगर मैं सही सलामत लौट आया तो मम्मी से कहूँगा मुझे भालू पाल लेते। धौम्य ऋषि हंसे, तू सचमुच एक जीवित संकट है। अंततः जब वे हिमगिरी की चोटी पर पहुँचे तो वहाँ एक गोल शिला रखी थी। उस पर कुछ खुदा हुआ था। सत्य की खोज में जो आएगा उसे सबसे पहले अपने भीतर के असत्य से लड़ना होगा। तभी अचानक आकाश से बिजली कड़की और एक दिव्य स्वर गूंजा,
धौम्य, समय आ गया है। गोदान का रहस्य तुम्हारे सामने है, पर क्या तुम तैयार हो? गोलू ऋषि की ओर देखने लगा और ऋषि ने धीरे से सिर हिलाया। यात्रा अब शुरू नहीं बल्कि बदलने वाली थी, स्वयं के भीतर उतरने की। हिमगिरी की वह चोटी जितनी शांत लग रही थी, उतनी ही भीतर से उथल पुथल भरी थी। हवा में कुछ अलग था, जैसे समय रुक गया हो या समय ने अपनी रफ्तार बदल दी हो। शिला पर अंकित श्लोक अब धीमे धीमे चमकने लगा था और वह दिव्य स्वर फिर गूंजा, धौम्य, गोदान केवल दान नहीं, यह परीक्षा है। जो इस यात्रा को पूर्ण करेगा वही सच्चा ऋषि कहलाएगा। धौम्य ऋषि ने आंखें बंद कर ली और ध्यान मग्न हो गए। गोलू चुपचाप खड़ा था, उसके चेहरे पर पहली बार डर और जिज्ञासा एक साथ दिखाई दे रहे थे। तभी शिला से एक प्रकाश निकला जो गोलू की ओर बढ़ा। गोलू एक पल को घबरा गया। गुरुदेव, ये रोशनी मुझे खींच रही है, वह चिल्लाया। धौम्य ऋषि ने आंखें खोली, परंतु कुछ बोलने से पहले ही गोलू उस रोशनी में समा गया और गायब हो गया। एक पल को जैसे सब कुछ थम गया। गोलू, ऋषि चीख पड़े, लेकिन आवाज गूंज कर रह गई। एक गहरी सांस लेकर उन्होंने फिर ध्यान लगाया और मंत्रोच्चारण करने लगे। तभी उसी शिला के पीछे एक द्वार प्रकट हुआ, पत्थर का, रहस्यमय और भयंकर रूप से सुंदर। वो द्वार धीरे धीरे खुला और धौम्य ऋषि भीतर चले गए। अंदर का दृश्य किसी कल्पना से कम नहीं था। एक विशाल गुफा जिसकी छत पर टिमटिमाते हुए नक्षत्रों की तरह दीपक जल रहे थे। हर दीवार पर प्राचीन कथाएं चित्रित थी। कहीं राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा से न्याय करता हुआ दिख रहा था, तो कहीं ब्रह्मा सृष्टि रचते हुए। सब कुछ दिव्य, परंतु एक विचित्र सन्नाटा था, मानो कोई इस गुफा में वर्षों से सांस रोके बैठा हो। एक कोने में गोलू बेहोश पड़ा था। धौम्य ऋषि उसके पास दौड़े। उन्होंने हाथ जोड़े और प्रार्थना की, हे भगवान, इसे सुरक्षित रखना। यह केवल मेरा शिष्य नहीं, मेरी आत्मा का भाग है। तभी एक हल्की सियाहट हुई। पीछे मुड़ते ही उन्होंने देखा एक अजीब आकृति जो पूरी तरह धुएं से बनी हुई थी। न वह मनुष्य थी न राक्षस। उसकी आंखें जल रही थी और आवाज आई, तुमने गोदान का द्वार खोला है, अब हर युग का पाप तुम्हारे सामने प्रकट होगा। क्या तुम तैयार हो? धौम्य ऋषि ने उत्तर दिया, अगर धर्म मेरा मार्ग है तो अधर्म मेरा सामना क्यों न हो, मैं तैयार हूँ। आकृति विलीन हो गई और तभी गोलू ने आंखें खोली। गुरुदेव, मैंने सपना देखा। मैं एक गांव में था, वहाँ लोग भूखे थे, पर एक राजा गोदान के नाम पर हजारों गायें दान कर रहा था, लेकिन वो गायें मरी हुई थी, सिर्फ दिखावे के लिए। क्या यही गोदान है? धौम्य ऋषि चौंक गए। ये वही दृश्य था जो उन्होंने वर्षों पहले अपने ध्यान में देखा था। उन्होंने कहा, गोलू, गोदान अब प्रतीक नहीं रहा, वह युद्ध बन चुका है, सत्य और दिखावे के बीच, और हमें उस राजा तक पहुंचना होगा। गोलू ने सिर हिलाया। फिर देर किस बात की? दोनों गुफा से बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने द्वार पार किया, वे एकदम बदल चुके थे। सामने अब हिमगिरी नहीं बल्कि एक पुराना नगर था, शायद किसी प्राचीन युग का। लोग खेतों में काम कर रहे थे और हर गली में धर्मराज की जय हो के नारे लग रहे थे। परंतु कुछ अजीब था, हर चेहरा मुस्कुराता हुआ लगता था, लेकिन आंखें दुख से भरी थी। महिलाएं बिना वजह रो रही थी, बच्चे सूने सूने से थे। गोलू फुसफुसाया, गुरुदेव, ये जगह ठीक नहीं लग रही, ये मुस्कानें नकली हैं। तभी एक वृद्ध आया और बोला, धर्मराज के राज्य में दुख की बात नहीं की जाती, सिर्फ जयकारा करना होता है। जो नहीं करता उसे चुप करा दिया जाता है। गोलू की रूह कांप गई। धौम्य ऋषि ने वृद्ध से पूछा, धर्मराज कौन है और उनका गोदान कैसा होता है? वृद्ध ने कांपती आवाज में कहा, वे प्रतिवर्ष 1000 गायों का दान करते हैं। नगर में उत्सव होता है, नाच गाना होता है, लेकिन गायें वे मृत होती हैं। कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि धर्मराज का क्रोध मृत्यु से भी भयावह है। गोलू ने धीरे से कहा, तो गुरुदेव, ये वही राजा है, मेरे सपने वाला। धौम्य ऋषि ने उत्तर दिया, हाँ बालक, यही वो युग है जहाँ सत्य की परीक्षा होगी। हमें न केवल गोदान को शुद्ध करना है, बल्कि इस पूरे नगर को उसके अधर्म से मुक्त कराना है। अचानक ढोल बजने लगे और नगर में घोषणा हुई, धर्मराज का गोदान उत्सव शुरू हो गया है। सभी नगरवासी मंदिर प्रांगण में एकत्र हुए। गोलू और धौम्य ऋषि ने एक दूसरे की ओर देखा। यही अवसर था अधर्म के इस जश्न को सत्य से चुनौती देने का।
धौम्य ऋषि ने मस्तक पर भस्म लगाई और बोले, अब युद्ध आरंभ होगा, बिना शस्त्रों के, बिना सेना के, केवल धर्म के बल पर। और वे बढ़ चले उस मंच की ओर जहां हजारों लोग जय जयकार कर रहे थे और जहां मृत गायों की हड्डियों पर सोने का पानी चढ़ा था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगला मोड़ उनकी आत्मा को भीतर से झकझोर कर रख देगा। मंदिर प्रांगण लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हर कोई अपने चेहरे पर प्रसन्नता का मुखौटा चढ़ाए हुए था, पर भीतर कुछ और ही चल रहा था। हर दिशा से धर्मराज की जय हो के नारे गूंज रहे थे और सोने की झालरों से सजे मंदिर के दरवाजे धीरे धीरे खुल रहे थे। जैसे ही भीतर से विशाल सिंहासन पर बैठे धर्मराज का दर्शन हुआ, पूरा नगर श्रद्धा में झुक गया। धर्मराज एक लंबे, भव्य किंतु कठोर चेहरे वाले व्यक्ति थे। उनका मुकुट हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ था और उनके चारों ओर एक अजीब सी आभा थी, पर वह आभा दिव्यता से अधिक भय पैदा कर रही थी। धौम्य ऋषि और गोलू भी भीड़ में खड़े थे। गोलू धीरे से फुसफुसाया, गुरुदेव, ये तो वैसा ही है जैसा मैंने स्वप्न में देखा था। वही सिंहासन, वही झूठी मुस्कानें, और वो देखिए। गोलू ने मंच की ओर इशारा किया। वहाँ पर सोने से मरी हुई गायें रखी थी, परंतु थोड़ा ध्यान देने पर साफ दिख रहा था कि वे मात्र कंकाल थी। उन पर सोने की परत चढ़ा दी गई थी ताकि वे जीवित, समृद्ध प्रतीत हों। धौम्य ऋषि की आंखों में क्रोध की चिंगारी चमकने लगी। उन्होंने धीमे स्वर में मंत्र बुदबुदाना शुरू किया। तभी मंच से धर्मराज की तेज आवाज गूंजी, आज गोदान महोत्सव का शुभारंभ होता है। जैसे हर वर्ष हम धर्म की स्थापना करते हैं, वैसे ही इस बार भी 1000 गायों का दान किया जाएगा। नगर को आशीर्वाद मिलेगा और मेरे पुण्य का विस्तार होगा। लोगों ने तालियां बजाईं, पर तालियों में कोई उत्साह नहीं था, बस आदत सी बन गई थी, जैसे किसी डर के चलते वे बजाई जा रही हों। अचानक एक बच्चा मंच के पास आकर चिल्ला उठा, ये गाय तो मरी हुई है, ये झूठ है। पूरा प्रांगण एकदम सन्नाटे में आ गया। धर्मराज ने तीखी नजरों से बच्चे को देखा और अपने सेवकों को इशारा किया। अगले ही पल वह बच्चा वहाँ से गायब कर दिया गया। गोलू कांपने लगा, गुरुदेव, ये लोग निर्दोषों को भी नहीं छोड़ते। धौम्य ऋषि ने शांत स्वर में कहा, धर्म जब सत्ता बन जाता है तो वह निर्दोषों का संहार करता है। अब समय आ गया है। तभी धौम्य ऋषि आगे बढ़े। उन्होंने अपनी कमंडल से गंगा जल की कुछ बूंदें हवा में छिड़की और प्रार्थना की, हे सच्चे धर्म के देवता, इस अंधकार में सत्य का दीपक प्रज्वलित हो। और तभी मंच के चारों ओर रखी गई सोने की गायें हिलने लगी। वे जैसे बोल उठी, हम मृत हैं और ये दान झूठा है। भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। धर्मराज चिल्लाए, ये मायाजाल है, कोई तांत्रिक चाल है। पहरेदारों, इसे बंद करो। परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। गोलू ने देखा कि वो वृद्ध जो पहले उनसे मिला था, अब मंच के पास खड़ा था और जोर जोर से कह रहा था, हमने वर्षों तक झूठ को सच समझा, लेकिन अब हमें आंखें खोलनी होंगी। धौम्य ऋषि ने भी ऊंची आवाज में कहा, धर्म कोई तमाशा नहीं, गोदान सिर्फ रस्म नहीं, यह आत्मा की शुद्धि है, मन की निर्मलता है। यदि उसमें कपट होगा तो पुण्य नहीं पाप जन्म लेगा। धर्मराज के चेहरे पर अभय था। उन्होंने पहली बार सिंहासन पर थोड़ा झुककर बैठना शुरू किया। एक राजा जिसने कभी सिर नहीं झुकाया था। गोलू, जो अब तक चुप था, पहली बार बोल पड़ा, धर्मराज, यदि आपने सच में गोदान करना है तो पहले स्वयं को दान कीजिए, अपने अहंकार को, अपने पाखंड को। पूरा नगर शांत था। एक गूंजती हुई खामोशी, जैसे प्रकृति भी रुककर सुन रही हो। धर्मराज ने अपने सिर से मुकुट उतार दिया और धीरे से कहा, मैंने जो देखा वही किया। मेरे पूर्वजों ने भी ऐसा ही किया। मैं पापी नहीं, परंतु अंधा अवश्य था। यदि यही सच्चा गोदान है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। तभी बादलों की गड़गड़ाहट हुई। मंदिर के ऊपर से एक दिव्य प्रकाश फूटा और धीरे धीरे मृत गायों के कंकाल मिटने लगे। हवा में घुलती हुई एक मीठी गंध फैल गई, तुलसी, चंदन और आंवले की। नगर के लोग अब रो नहीं रहे थे, वे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन इस बार सचमुच। गोलू ने धीरे से गुरुदेव का हाथ पकड़ा और कहा, हमने गोदान नहीं किया गुरुदेव, हमने आत्मदान किया है। धौम्य ऋषि ने उसकी पीठ थपथपाई, और यही है सच्चा धर्म। जब कोई अपने भीतर की बुराई को त्यागता है तो वह ब्रह्म को पा जाता है।
फिर दोनों मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए नगर की गलियों में चलने लगे। अब वो गुफा कहीं नहीं थी, वो सिंहासन नहीं था, अब वहाँ बस एक साफ आसमान था, कुछ फुलझड़ी हंसी और दिलों में सच की लौ। लेकिन ये यात्रा यहीं खत्म नहीं थी, क्योंकि कहीं और, किसी और नगर में फिर से एक नया धर्मराज जन्म ले चुका था और वहाँ भी गोदान की तैयारी हो रही थी। आन दर्शाते सोपंतर तैदेश तैतवता तैयारी हो रही थी। सूरज की पहली किरणें जब दूर आसमान पर दस्तक दे रही थीं, तब गोलू और धौम्य ऋषि एक नदी किनारे बैठे हुए थे। रात भर की घटनाएं अब भी उनके मन में हलचल पैदा कर रही थी। नदी की लहरों के बीच बहती हवा जैसे कह रही हो, अब तुम लौट सकते हो, लेकिन क्या वाकई? गोलू ने पानी में एक कंकड़ फेंका और गहरी सांस लेकर बोला, गुरुदेव, क्या हर नगर में कोई ना कोई धर्मराज होता है जो सताए और लोगों की आंखों पर पर्दा डाल दे? धौम्य ऋषि मुस्कुराए। उनके होठों पर शांति थी, पर आंखों में एक अधूरी कहानी तैर रही थी। हर युग में अधर्म का चोला पहन कर आता है गोलू। कभी वह तिलक लगा लेता है, कभी सिंहासन पर बैठ जाता है, कभी वेदों की बात करता है और कभी गायों के नाम पर पाप करता है। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई होती है अंदर की। गोलू चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने धीरे से पूछा, तो अब कहाँ चलेंगे? धौम्य ऋषि ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अपनी कमंडल उठाई, लाठी थामी और नदी के बहाव को देखने लगे। तभी एक बूढ़ी स्त्री दौड़ती हुई उनके पास आई। उसके चेहरे पर गहरी थकान और बेचैनी थी। वह हांफते हुए बोली, ऋषिवर, मेरी बेटी को कुछ हो गया है। वह रात से रो रही है, न खा रही है, न पी रही है, बस बार बार कहती है कि उसे गोदान में बांध दिया गया है। गोलू चौंका। गोदान में बांध दिया गया, ये क्या मायने रखता है? धौम्य ऋषि गंभीर हो गए। उन्होंने स्त्री से उसका गांव पूछा। पार्धनपुर। स्त्री बोली, यहाँ से 30 कोस दूर है। वहाँ एक नया संत आया है जो कहता है कि बालिकाओं का गोदान करने से स्वर्ग मिलता है और लोग अपनी ही बच्चियों को उस पाखंडी को समर्पित कर रहे हैं। गोलू का चेहरा तमतमा गया। ये तो नरक का रास्ता है गुरुदेव, वहाँ हमें जाना ही होगा। धौम्य ऋषि ने सिर हिलाया। हाँ गोलू, अब अगली परीक्षा वही होगी। 3 दिन और 3 रात की यात्रा के बाद वे पार्धनपुर पहुँचे। गांव एकदम शांत था, लेकिन वह शांति ऐसी थी जैसे कोई रोने की आवाजें बंद दरवाजों के भीतर छुपा रहा हो। गांव में प्रवेश करते ही एक युवक दौड़ते हुए आया। आप ऋषि हैं ना? जल्दी चलिए, मेरी बहन को गोदान भवन में बंद कर दिया गया है। संत ब्रजेश्वर कहता है कि वह अब देवदासी बनेगी। गोलू का खून खौल उठा। देवदासी, गोदान? और ये संत कौन है जो धर्म की आड़ में बच्चियों को बंद कर रहा है? धौम्य ऋषि ने कहा, चलो गोलू, अब धर्म को फिर से आईना दिखाना होगा। वे गोदान भवन पहुँचे। वहाँ लोगों की भीड़ जमा थी। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सबका चेहरा झुका हुआ, जैसे उनकी आत्मा किसी और ने गिरवी रख ली हो। संत ब्रजेश्वर लंबी जटाई, चंदन से सना हुआ ललाट और भारी गेरुआ वस्त्रों में मंच पर बैठा था। सामने एक छोटी बच्ची कांप रही थी। वो शायद 10 साल की भी नहीं थी। ब्रजेश्वर ऊंची आवाज में बोला, आज इस कन्या का गोदान होगा। इसे देवताओं को समर्पित किया जाएगा और इसके बदले इसके माता पिता को मिलेगा पुण्य, स्वर्ग और पाप। आवाज आई, तेज, दृढ़ और अनसुनी नहीं जा सकने वाली। वो धौम्य ऋषि की आवाज थी। भीड़ एकदम सन्न रह गई। ब्रजेश्वर ने आंखें तरेरी। कौन हो तुम जो मेरे धर्म कार्य में विघ्न डालते हो? गोलू आगे बढ़ा और बोला, अगर तुम्हारा धर्म बालिकाओं को कैद करना है तो ये धर्म नहीं, ढोंग है। अगर ये गोदान है तो ये पाप का दान है। धौम्य ऋषि ने कमंडल से जल छिड़का। मंच की दीवारें कांपने लगी। संत ब्रजेश्वर का चेहरा पीला पड़ गया। ये जल, ये कोई साधारण जल नहीं। वह चीखा, ये जल है सत्य का। धौम्य ऋषि बोले, और जब सत्य की बूंद गिरती है तो झूठ की परतें गलने लगती हैं। भीड़ चिल्लाई, संत ब्रजेश्वर को पकड़ो, हमारी बेटियों को लौटाओ। हजारों लोग मंच की ओर लपके और ब्रजेश्वर को वहां से घसीट लिया गया। उसके चेहरे से चंदन बहने लगा और नीचे से एक भयभीत पापी चेहरा झांकने लगा। उस बच्ची को मंच से उतार लाया गया। वह रोते हुए धौम्य ऋषि से लिपट गई। गोलू की आंखें भीग गई। गुरुदेव, क्या हर बार धर्म को बचाने के लिए किसी को आवाज उठानी होगी? धौम्य ऋषि ने उत्तर दिया, हर बार नहीं गोलू, लेकिन जब लोग चुप हो जाएं तब जरूर।
अंधेरे के बाद एक बार फिर उजाला हो चला था, लेकिन दूर किसी पहाड़ी पर कोई और संत अपनी आरती की तैयारी कर रहा था और उसके पीछे लगे थाल में कुछ सोने की मूर्तियां नहीं, कुछ बच्चियों के नाम दर्ज थे। रात का घना अंधेरा था, आकाश में बादलों की परतें थीं और कहीं कहीं बिजली की चमक, जैसे किसी रहस्य से पर्दा उठाने को बेचैन हो। गोलू अपने खाट पर लेटा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। धौम्य ऋषि ने तो ध्यान में प्रवेश कर लिया था, पर गोलू का मन विचलित था। अभी तक संत ब्रजेश्वर की आंखें, उसकी बातें और उस मासूम बच्ची की कांपती आवाज उसके भीतर घूम रही थी। गोलू उठ खड़ा हुआ, उसने एक दीपक जलाया और बाहर आया। वातावरण में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई पुरानी कहानी फिर से जीवित हो रही हो। तभी पीछे से किसी ने पुकारा, गोलू। वह पलटा तो देखा एक वृद्ध व्यक्ति, झुकी कमर, सफेद दाढ़ी, कांपती आवाज में बोला, बेटा मुझे कुछ कहना है, लेकिन किसी और से नहीं, केवल तुमसे। गोलू ने उन्हें अपने आश्रम में बिठाया और पानी दिया। वृद्ध बोले, मैं पार्धनपुर से नहीं हूँ, मैं गंगासर नामक गांव से आया हूँ। वहाँ एक पुरानी परंपरा है, गोदान का वरदान। कहते हैं जिस घर में गाय नहीं होती वहाँ सुख नहीं आता, पर अब लोग इसे बहाना बना चुके हैं। वहाँ एक और संत है जिसका नाम है स्वामी चिन्मयानंद। वह कहता है कि जो व्यक्ति अपनी कन्या का गोदान करता है वह पुनर्जन्म में राजा बनता है। और लोग अंधे हो चुके हैं बेटा। गोलू के चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहरी हो गईं। क्या धौम्य ऋषि को इसके बारे में पता है? उसने पूछा। नहीं, वृद्ध बोले, मगर समय कम है। चिन्मयानंद अब महागोदान यज्ञ की तैयारी कर रहा है और उसमें 7 बालिकाओं को अग्नि के हवाले करने का षड्यंत्र है। गोलू सन्न रह गया। यह सुनते ही वह सीधा धौम्य ऋषि के पास गया और सारी बात बताई। ऋषि ने आंखें खोली। कोई आश्चर्य नहीं, कोई भय नहीं, बस एक धीमी सांस। सत्य को छिपाने का सबसे आसान तरीका होता है उसे आस्था का नाम देना। वे बोला, हमें अभी निकलना होगा गुरुदेव। अगर हम रुके तो वे मासूम बच्चियां। धौम्य ऋषि ने सिर हिलाया। चलिए गोलू, अब धर्म के नाम पर चल रही इस अग्नि को उसी अग्नि में भस्म करना होगा। अगली सुबह वे गंगासर पहुँचे। गांव का प्रवेश द्वार सजाया गया था, पताकाएं लहरा रही थी, ढोल बज रहे थे और मंच पर भव्य सिंहासन सजा था। वहां बैठे थे स्वामी चिन्मयानंद। विशाल शरीर, लंबा तिलक, गले में स्वर्णमालाएं और हाथ में चांदी की छड़ी। उनकी आंखों में करुणा कम, लालच ज्यादा था। गोलू और धौम्य ऋषि ने गांव वालों से बातचीत शुरू की। कुछ ने मुंह फेर लिया, कुछ ने धीरे से कहा, जो इस महायज्ञ में हिस्सा नहीं लेता उसके परिवार पर संकट आता है। गोलू ने चुपचाप बच्चों को देखना शुरू किया। 7 कन्याएं एक से वस्त्रों में चुपचाप एक कमरे में बैठी थीं। उनके चेहरों पर न कोई चमक थी, न कोई बचपन। गुरुदेव, गोलू फुसफुसाया, हमें कुछ करना होगा, आज रात को ही। धौम्य ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, और हम करेंगे, लेकिन उस मंच से जिस पर चिन्मयानंद बैठेगा। रात आई, पूरा गांव महायज्ञ देखने एकत्र हो चुका था। ढोल नगारों के बीच चिन्मयानंद मंच पर चढ़ा। अग्निकुंड जलाया गया। वह ऊंची आवाज में बोल रहा था, इन 7 कन्याओं के गोदान से गांव का कल्याण होगा, हमें स्वर्ग मिलेगा। तभी एक और आवाज मंच पर गूंजी और उन कन्याओं को नरक। लोग चौंके। मंच पर धौम्य ऋषि खड़े थे, उनके साथ गोलू और गांव के कुछ जागरूक युवा भी थे। धर्म वो है धौम्य। ऋषि बोले, जो निर्बल की रक्षा करे, जो बच्चों की बलि मांगे, वह धर्म नहीं अधर्म है, और अधर्म को सहना भी पाप है। चिन्मयानंद, तमत माया, ये मेरा यज्ञ है, तुम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। गोलू आगे बढ़ा, अगर तुम्हारा यज्ञ बच्चों की हंसी छीनता है तो इसे रोको, क्योंकि ये यज्ञ नहीं यंत्रणा है। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हुई। कुछ ने बच्चों की तरफ देखा, कुछ ने अपने भीतर झांका। तभी एक बच्ची ने चुपके से कहा, हमें बचा लो। वो आवाज पूरे गांव के सीने में गूंज गई। एक एक कर लोगों ने मंच छोड़ दिया। अग्निकुंड की लपटें मंद पड़ गई। धौम्य ऋषि ने कहा, आज ये गांव गोदान से नहीं ज्ञानदान से बचेगा। और उस रात पहली बार गंगासर के किसी घर में शंख की आवाज से ज्यादा गूंज रही थी एक बच्ची की हंसी। जैसे ही गंगासर गांव में सुबह का उजाला फैल रहा था, धौम्य ऋषि और गोलू ने अंतिम बार गांव की ओर देखा।
वहाँ अब सच्चे धर्म की गूंज थी और मासूम बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौटी थी। वह रात जब सत्य ने अधर्म को पराजित किया अब गांव के इतिहास का हिस्सा बन चुकी थी। गोलू को यह एहसास हो रहा था कि हर लड़ाई खत्म नहीं होती, लेकिन उसकी जीत हमेशा सार्थक होती है। गोलू ने ऋषि की ओर देखा और कहा, गुरुदेव, इस संघर्ष में तो बहुत कुछ पाया, पर क्या हमारी यह यात्रा यहीं खत्म होगी? धौम्य ऋषि मुस्कुराए, नहीं गोलू, यह शुरुआत है। हर जगह धर्म की परीक्षा हो रही है और हर किसी को उसकी पहचान खुद करनी है। तुमने जो आज किया वही असली युद्ध है, लेकिन याद रखो यह यात्रा हर जगह होगी और कहीं न कहीं फिर से हमें खड़ा होना होगा। गोलू ने सिर झुकाया और धौम्य ऋषि के शब्दों को अपने दिल में उतार लिया। अब उनका रास्ता और भी स्पष्ट हो गया था। सभी गांव वाले उत्सव मनाने लगे थे और हर कोई अपने बच्चों को गले लगाकर यह महसूस कर रहा था कि आज धर्म ने ही विजय प्राप्त की है। लोग जानते थे कि यह बदलाव स्थायी रहेगा, क्योंकि अब उनका विश्वास खुद में, अपने सत्य में था। गोलू ने फिर एक बार आकाश को देखा जहां सूरज अपनी किरणें फैला रहा था। हमने एक छोटी सी जंग जीती है गुरुदेव, लेकिन हर जगह, हर गांव में इसे बचाना होगा। धौम्य ऋषि ने उसकी ओर देखा और बोले, जीत एक समय की बात नहीं गोलू, इसे हमें हर दिन, हर पल जीना होगा और तुम जैसे लोग ही इसे जिंदा रखेंगे। फिर वे दोनों रास्ते पर चल पड़े और धौम्य ऋषि ने एक नजदीकी गांव का नाम लिया। वहां फिर से धर्म को सुलझाना होगा, आओ चले। गोलू ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा गांव गुरुदेव? यह एक ऐसा गांव है जहां लोग कभी धर्म को ही दान बना बैठते हैं और हम वहां भी कुछ बदलने जा रहे हैं। तो यह यात्रा जारी रहेगी, गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा। हमेशा, ऋषि ने उत्तर दिया। अब इस कहानी के खत्म होने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी अपने विश्वास को चुनौती दी है? क्या आपने कभी उस रास्ते पर चलने की कोशिश की है जहाँ हर कदम सच और झूठ के बीच संतुलन बनाए रखता है? हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी में एक नई चुनौती, एक नया संघर्ष और नए साहसिक कदम आपका इंतजार कर रहे हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। ध्यान रखना, कभी भी अधर्म के सामने चुप मत रहना और हमेशा अपने भीतर के सत्य को पहचानना। टेक्नो मिरर के साथ जुड़े रहिए। अगली कहानी में जल्दी मिलते हैं।